गोसाई जी की पूजा है और उनने एक सोरठा लिखा वहाँ पर, कीजे शक्ति प्रमाण शक्ति बिना श्रद्धा धरे, ध्यान श्रद्धावान अजर अमर पद भोगवे। ये जो सोरठा है ना, वो इस गाथा का एक तरह का वर्जन है, समझ लीजिए, हिंदी वर्जन। जम सक्कई तम कीरई जम चाणा सक्कई तम च सद्धरणम सद्धह माणो जीवो पावई ऐरामरम ठाणम। जो तुमसे बनता है आचरण करते उसे करो, जो आचरण करते नहीं बनता है, समझते नहीं बनता है, उसकी श्रद्धा करो। ऐसा केवली भगवान ने कहा है कि अगर सच्ची श्रद्धा भी रखोगे तो भी सम्यक तो हो जाएगा। अकेली श्रद्धा से। कुमारसार जीवकांड की जो गाथा है, नो इंद्रियेषु बिरदो नो जीवे थावरे तसे बापी जो सद्दह द्विजनोत्तम सम्मा इट्ठी अविरदोसो। ना तो इंद्रियों से विरक्त है, ना वो जीवों की ही रक्षा कर रहा है पूरी तरह से, किसी तरह का संयम भी नहीं है, लेकिन जो जिन भगवान ने कहा है उस सब की वो श्रद्धा करता है, इसलिए वो सम्यक दृष्टि है। श्रद्धायणम होई सम्मतम, श्रद्धान से सम्यक्त होता है। झूठ नहीं कहा है, 7 तत्व हैं मतलब हैं। आप देख लीजिए अंजन चोर की कथा, चूंकि एक राजकुमार था, उसने बहुत ज्ञान अर्जन किया था, लेकिन एक जमाना ऐसा आया कि बड़ा चोर बना, और एक समय ऐसा आया कि उसे नमोकार मंत्र भी शुद्ध पढ़ते नहीं आया। शुद्ध पढ़ते तो नहीं आया, लेकिन उसने ये पक्का श्रद्धान रखा कि ये धर्मात्मा जैन श्रावक श्रेष्ठी ने जो मंत्र बताया है अपने नौकर के लिए, और नौकर ने जो मंत्र बताया है मेरे लिए, इसमें कोई गलत नहीं है, कोई छल फरेव नहीं है, कोई खतरा नहीं है, ये सच्ची बात है। जिन भक्त कभी झूठ नहीं बोल सकते। और इस श्रद्धा से ये हुआ कि जब सिपाही तो उसके पीछे पड़े ही थे कि इस चोर को पकड़ेंगे और जेल में ठूसेंगे, और नीचे बड़े बड़े हथियार हैं कि जिन पर गिरे और मरे, ऊपर झूले पर बैठा है और नमोकार मंत्र भूल गया है। तो वो क्या करता है फिर? अब इतना ही याद रहता है कि नमो अरिहंताड़म नमो सिद्धाड़म, तो नमो अरिहंताड़म तो याद नहीं रहता, पीछे पीछे का ताड़म ताड़म याद स्मरण में आ गया। और उसने कहा, कहते आड़म ताड़म कछु न जानम सेठ वचन परमाणम। गांव में जो कथा होती ना, उसमें भी लोग यही बोलते रहते गुरु जी को, सत्य वचन महाराज, जो कहा सो सत्य वचन महाराज। अब महाराज ने क्या कहा है और उनको भी खुद पता है कि नहीं है, ये तो जिनवाणी है, मुनिराजों के वचन है, ये सत्य ही है। श्रद्धान करो, कीजिए शक्ति प्रमाण, शक्ति बिना श्रद्धा धरे, ध्यानत श्रद्धावान। ध्यानत कवि कहते हैं कि श्रद्धावान जो है वो अमर अजर अमर पद को पा लेता है। बोलो, 7 तत्व आंखों से दिखते हैं पारस, 6 द्रव्य सबके सब आंखों से दिखते हैं, पंचास्तिका सब दिखते हैं आंखों से, फिर कैसे दिखते हैं? उनके लक्षणों से, जिनवाणी में कहे अनुसार उनको समझ पाते हैं, पकड़ पाते हैं कि हाँ ऐसा है। कोई भगवान हमको हाथ पकड़ के नहीं चला रहा है कि चलो सब, कोई हमको सुला नहीं रहा है। वास्तव में कोई धर्म द्रव्य नाम का द्रव्य है जो चलने में निमित्त बनता है, और चलता हुआ व्यक्ति चल सकता है। मैं खुद जीव हूं, चैतन्य हूं, और जीव भी शुद्ध हो
तो दिखता नहीं है आंखों से। पुद्गल है ये, जो जो कुछ दिखता है ये सब क्या है? एनमया दृश्यते रूपम तन्न जानाति सर्वथा। ये जानता नहीं है ये सब पुद्गल, और जो जानता है वो दिखता नहीं है। जो जो रूपी हैं वो जड़ हैं, पुद्गल हैं, हम जीव हैं। चलने में सहयोगी धर्म द्रव्य, ठहरने में सहयोगी अधर्म द्रव्य, और स्पेस देता है आकाश। परिवर्तन में सब आंखों से दिख रहे हैं, फिर भी हैं। 7 तत्व हैं, आश्रवबंध है। जो जो कुछ आप ठीक ठीक पकड़ पाएं, समझ पाएं, उसे तो प्रैक्टिकल करके श्रद्धा करें, और जो न समझ पाएं उसे आज्ञा से स्वीकार करें कि जो भगवान ने कहा है वो सच्चा है। आलू में असंख्य जीव हैं, अनंत जीव हैं, आंखों से दिख रहे हैं। कई लोग आपको झूठा सिद्ध कर देंगे, दिखाओ कहाँ है, आप कुछ नहीं कर सकते, जबकि उसमें अनंत जीव राशि है। वर्षों से जो कीचड़ का ढेर पड़ा है उसमें सैकड़ों जीव राशि है। मल विसर्जन करके आए हैं, अभी उसमें जीव नहीं दिख रहे हैं। शाम तक, कल सुबह तक देखने जाएं तो उसमें ढेरों कीड़े दिख जाएंगे। घास के एक तिनके में जो निगोद पर्याय वाला है, वनस्पति में साधारण वनस्पति है, अनंत जीव राशि है। और देखो कई बातें हैं जो विज्ञान ने सिद्ध कर दी हैं। जगदीश चंद्र बसु, जगदीश चंद्र बोस एक ऐसे विद्वान साइंटिस्ट हुए कि जिन्होंने पेड़ पौधों में, फूलों में, पत्तों में जीव है ये सिद्ध किया। बाकायदा विज्ञान से सिद्ध किया कि पेड़ पौधे भी एक तरह की संवेदना रखते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं, कार्बन ग्रहण करते हैं, सूर्य की प्रकाश किरणों से, प्रकाश संश्लेषण से अपना भोजन बनाते हैं, जीते हैं। सिद्ध किया है बाकायदा। पानी में जीव राशि है, वो भी सिद्ध हुआ है। पृथ्वी में अमुक अमुक पहाड़ में, पाषाण में जीव हैं, वो भी सिद्ध हुआ है। विज्ञान ने सिद्ध कर लिया है। तो यंत्रों से धर्म द्रव्य है, तभी तो यहाँ आप मोबाइल करते हैं और इसकी तरंगें, रेज कहाँ से कहाँ पहुँच जाती हैं। ये डिब्बे रखे हैं सामने, हम यहाँ बोल रहे हैं और इसको देखने सुनने वाले कहाँ देख रहे हैं? दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, पूरे देश में। और देश नहीं, कितने देशों में जाता है तुम्हारा ये? सब जगह जाता है। तुम्हारे घर भी जाता होगा, सब तरफ जाता है। बताइए, इससे सिद्ध हो रहा है कि मैटर को, पुद्गल को भी इतना प्योर किया जा सकता है, उसको इस ढंग से बनाया जा सकता है कि कहाँ से कहाँ पहुँच जाए, कहाँ से कहाँ दिख जाए, और उसको वहन करने में, ले जाने में सहयोगी अत्यंत सूक्ष्म, जो कि मूर्त नहीं है, इंद्रिय का विषय नहीं है, ऐसा धर्म द्रव्य है, मीडियम ऑफ मोशन, चला जाता है। चित्र भी, पिक्चर, हम यूँ हाथ हिला रहे तो ये हाथ वहाँ भी हिल रहा है। ऐसा नहीं कि हम यहाँ हाथ हिला रहे हैं तो वहाँ पाँव हिलता होगा, हाथ ही हिलता है। यहाँ होंठ हिल रहे तो वहाँ भी होंठ ही हिल रहे होंगे, नाक नहीं हिल रही होगी। हाँ, वो जब उसका टावर नहीं मिलता है, क्या बोलते हैं, नेटवर्क नहीं मिलता है, तो भले नाक मुंह सब हिलने लगता है, बाकी इससे सिद्ध होता है। वहाँ जाके वो प्रस्तुत भी होता है, ठहरता भी है। ये मीडियम ऑफ रेस्ट अधर्म द्रव्य भी है, आकाश द्रव्य है। ये सारी चीज़ें स्पेस पा रही हैं, आ रही हैं, जा रही हैं, स्पेस पा रही हैं। काल द्रव्य है, सब चीज़ों का परिवर्तन हो रहा है। इतने द्रव्य हैं, इन सबों की अपनी उपयोगिता है। ये समझ होना और इन की समझ पूर्वक अपने आत्मा को स्वतंत्र समझना और किसी पर भी कब्जा करने की कोशिश नहीं करना, तो सम्यक। केवल शब्दों से शब्द पढ़ लिए, केवल शब्दों से याद कर लिए तो सम्यक तो नहीं। ये हैं, इनकी अपनी उपयोगिता है, इनका अपना काम है, और किसी का किसी में कोई हस्तक्षेप नहीं होता। और मैं भी किसी तरह का हस्तक्षेप किए बिना
अपने आप में स्थिर होने का पुरुषार्थ करूं। इसको समझना। ये उदाहरण हम देते हैं कि 6 द्रव्य हैं, ऐसे समझ लो कि 6 दोस्त हैं, वो पार्टनरशिप किए। क्या यहाँ बैठे ना, तो पार्टनरशिप किए और एक धंधा चालू किया। ठीक है, अब पार्टनरशिप जैसे लोक में पार्टनरशिप करके धंधा करते हैं और फिर मिलजुल के कमाते खाते हैं, लेकिन उसमें सब स्पष्ट रहता है कि सबका अपना अपना हिस्सा है, सबका अपना अपना रोल है, सबका अपना अपना काम है, तो चलता रहता है पार्टनरशिप। लेकिन कोई भी घालमेल करे, कोई भी गड़बड़ करे, कोई भी बेईमानी करे, एक दूसरे का हस्तक्षेप करे, तो क्या होगा? बोलो सावन भादों में कुमार कार्तिक हैं, क्या होगा? गड़बड़ हो जाएगा, पार्टनरशिप नहीं चलेगी। अब इसको हम समझें इन 6 द्रव्यों के ऊपर कि 6 द्रव्य हैं लोक में, जीव हैं, अनंत जीव हैं, पुद्गल हैं, अनंत पुद्गल हैं। हमने दीवार बनाई है, खंबा बनाया है, तो इसमें भी ढेर सारे लगे, सीमेंट के ही दाने कितने लगे, रेत के ही दाने कितने लगे हैं, सब अपने अलग अलग थे। पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल, तो समझ लीजिए कि 6 द्रव्य हैं। और ऐसा जीव ने कुछ सोचा कि चलो अपन कुछ करते हैं, चूंकि तो अनादिकाल से सब बंधन है, लेकिन समझने के लिए अपन ऐसे समझ रहे कि जीव ने सोचा कि चलो कुछ करते हैं। तो आकाश ने कहा बढ़िया है, करो, जगह मेरी, स्पेस मैं दूंगा, जितना प्लाट चाहिए, जितनी जगह चाहिए वो मैं दूंगा। तो पुद्गल द्रव्य ने कहा, मैटर ने कहा कि कोई चिंता की बात नहीं, मैटर जितना मटेरियल लगेगा वो सब मेरा। फिर धर्म द्रव्य ने कहा कि मटेरियल जहाँ से जहाँ तक पहुँचाना है, जहाँ से जहाँ ले जाना है वो ले जाना है, लाने के भाड़े का काम, वास्तुकी का काम, धोने का काम मेरा। बोलते नहीं ऐसी कभी कभी कि बस मेरी, भोजन तुम्हारी तरफ से रहेगा, बिल्डिंग का भाड़ा उनकी तरफ से रहेगा, चलो सब यात्रा पर चलो। फिर अधर्म द्रव्य ने कहा कि ठीक है भाई, मैं भी अपना काम कर लूंगा, और जहां जहां इसको रुकाना है, जहां जहां इसको ठहराना है, वहां वहां इनको रख लूंगा, ठहरा लूंगा। फिर काल द्रव्य ने कहा कि जो जो प्रोसेसिंग है, जो जो परिवर्तन है, वो करने का काम मेरा। 6 द्रव्य हो गए, 6 द्रव्यों का काम हो गया। अब जब सब की एक कंपनी बन गई, तो वो तो सब के सब कैसे हैं? जड़, अजीव, वो पड़ गए कमजोर जैसे। और ये जीव कहता है कि सिक्का तो चेयरमैन में, चलो वो कहते भाई चेयरमैन बन जाओ, कोई बात नहीं। ये चेयरमैन बनने के साथ साथ ही मालिक बनता है सबका, कि मैं सबका मालिक, तुम सब अब नौकर की तरह, और मैं सबका मालिक। और सिर्फ मालिक ही नहीं, ये क्या समझता है कि जो कुछ है सब मेरा ही है, और जो कुछ हो रहा है सब मेरे ही द्वारा हो रहा है। होता है ना, अपने से भी ऐसे होता है। मैं तुम्हें ठहरने की जगह दे दूंगा, तुम तो आ जाओ, कमरा दिलवा देंगे, कमरा है मेरे पास, और मैंने तुमको जगह दी ठहरने की, ठीक। फिर ठहरे तो मैंने तुमको ठहराया। फिर मान लीजिए कि ज़रूरत पड़ गई कि चलो मेरे को शांतिनाथ का दर्शन करा दो, और हमने गाड़ी से दर्शन करा दी, कि तो मैंने तुमको दर्शन कराए। फिर जो जो कुछ भी प्रोसेसिंग हुई, उस सब में मैंने ही कहा था आचार्य श्री को कि इस श्रावक को बहुत दिन हो गए, तो मैंने ही तुम्हारे यहाँ हार करवाया
हैं 15 दिन हो गए, महीने भर हो गए आप, तो अब सब चीज़ मैंने ही कराई भाई। तो अब देखो, एक काम सबका अलग अलग है। अब इसमें हुआ क्या, चलने में सहयोगी कौन था, द्रव्य। ठहरने में सहयोगी कौन बन रहा था, स्पेस, जगह कौन दे रहा था, आकाश द्रव्य। परिवर्तन कौन करा रहा था, परिवर्तन उससे है। आप देख लो, आपके बस का नहीं है परिवर्तन, अपनी बॉडी का परिवर्तन भी अपने हाथ में नहीं है। तो जब ये सब मिल मिला करके कंपनी बन गई, तब कंपनी बन गई तो फायदा होने लगा। लेकिन जैसे ही इसने अपनी हेकड़ी दिखाना चालू की, तो फिर क्या हुआ, साहब अपना विद्रोह कर देते हैं। और जैसे अगर 6 पार्टनर मिलकर के काम कर रहे हों और एक ही सब कुछ दबाने की कोशिश करे, तो अंत में क्या होता है, कोर्ट केस होता है, पुलिस में शिकायत जाती है। और जो ज़्यादा दादा भैया बनता है, ज़्यादा गड़बड़ करता है, उसको सजा होती है, पकड़ा जाता है, पूछताछ होती है, दंडे पड़ते हैं और जेल में वही अपने साथ हो रहा है। सबों को, पुद्गल को, मटेरियल को, इंद्रियों को, सब मेरे कर करके, और कसायों को, सबों को अपना अधिकार में लिया। और धर्म का द्रव्य का काम की, अधर्म द्रव्य का काम की, जिन जिन द्रव्यों का काम, और सबके कर्ता भी हम बन गए। तो कर्मों की जेल में 84 लाख योनि में 4 गति में नहीं हैं, शुद्ध बुद्ध निर्मल शांत सिद्ध दशा में विराजे हैं। अरहंतों की मूर्तियां, उसमें भी तीर्थंकरों की मूर्तियां तो कैसी होती हैं, अष्ट प्रातिहार्य सहित सिंहासन वगैरह लगेगा। सामान्य अरहंतों की मूर्तियां गंधकुटी वगैरह बना के उन पर नाम लिखा जा सकता है। और सिद्धों की मूर्तियां सिर्फ मूर्ति रहेगी, आकार नहीं, और पोली पीतल की नहीं बनेंगी, तो ऐसी ठोस, लेकिन उनके कोई छत्र चमर सिंहासन वगैरह नहीं रखेंगे, ना नाम रखेंगे, तो वो कहलाएगी सिद्धों की मूर्ति, परम शांत ठोस। फिर उसमें आप ऐसा अर्थ नहीं समझना कि ऐसे ठोस और पक्के हैं भगवान, अभी तो ये समझना कि जैसे हमने धातु या पाषाण की ठोस मूर्ति विराजमान की है, ऐसे ही उनके चैतन्य प्रदेश ठोस हैं, वो पोले नहीं हैं। हैं तो वो निराकार, उनका कोई आकार नहीं है। तो हम उसकी श्रद्धा करें कि ऐसी सिद्ध दशा है, ऐसी अरहंत दशा है, और ऐसी अरहंत सिद्धों की शुद्ध शांत दशा अपने जीवन में भी उपलब्ध हो। जिन भगवान ने जो कहा है उसे स्वीकार करें, अपने जीवन को मंगलमय बनाएं। जय बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान के।